राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक दोपहर करीब 3:45 बजे शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगी बैठक। 27 सितंबर के बंद को सफल बनाने में जुटे किसान संगठन। किसानों ने कहा, सरकार नहीं चाहती आंदोलन का समाधान। टिकरी बॉर्डर पर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी है किसानों की भीड़। 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर जींद में इनेलो की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें देश भर में अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, इससे यह साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने किया। फरीदाबाद में खोरीगांव में तोड़फोड़ मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में फरीदाबाद प्रशासन आज दे सकता है स्टेटस रिपोर्ट। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने पंजाब रोडवेज कच्चे कर्मचारी के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। सभी डिपो में 9 से 11 बजे तक किया गया प्रदर्शन। आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्टडी में पाया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने में घटती है एंटीबॉडी। रिसर्च सेंटर ने 614 प्रतिभागियों के साथ स्टडी की है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,410 नए मामले, 39,811 मरीजों की रिकवरी हुई और 340 लोगों की कोरोना से मौत। प्रदेश में कम हो रहे कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 34 मरीज की रिकवरी हुई। प्रदेश में एक्टिव केस 351। कोरोना को हराने के लिए सोनीपत में 15 सितंबर तक मेगा वैक्सीनेशन किया जाएगा, जहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का कहर। जिले में बच्चे लगातार हो रहे बीमार। 130 बच्चों को तेज बुखार और पस्ट की शिकायत में अस्पताल में किया गया भर्ती। हथीन के चुली गांव में रहस्यमयी बुखार से एक और बच्चे की मौत। पिछले 12 दिनों में 10 बच्चों ने तोड़ा दम। गंदे पानी की निकासी न होने से तेजी से फैल रहा बीमारी। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग मिस्ट्री फीवर को लेकर सतर्क। सीएमओ ने बताया है कि फिलहाल गुरुग्राम में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले आ रहे हैं। अभी तक डेंगू से किसी के मरने की खबर नहीं। नवाली शहर में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले आए सामने। आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मच गया है। साथ ही लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। पीएम मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को ट्वीट कर दी बधाई। पीएम ने लिखा, भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ता को सतर्कता प्रदान करते हुए हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है। हरियाणा के राज्यपाल ने ट्वीट कर आजादी के अमृत महोत्सव पर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। लिखा, देश की आजादी में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, हिंदी भाषा का सभ्यता और विकास में अतुलनीय योगदान रहा। राहुल गांधी ने भी हिंदी दिवस के मौके पर ट्वीट पर देशवासियों को बधाई दी। राहुल ने लिखा, एक भाषा और समझ बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बढ़ाना होगा। पंचकुला मोनी रोड पर देर रात एक युवक की हत्या होने से हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि मर्डर करने के बाद दोनों आरोपी डेड बॉडी के पास खड़े होकर पुलिस के सामने शराब पीते रहे। हांसी में खुलेआम मादक पदार्थ बेचते कैमरे में कैद हुई महिलाएं। नशा बेचने का कारोबार करने वाले लोगों ने न्यू ऑटो मार्केट समाधान, मंदिर रोड और जींद बाईपास पर बना रखे हैं ठिकाने। गांव कलेड़ी में स्थित यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर 4 छात्रों का 1 साल बर्बाद करने के आरोप लगे हैं। छात्रों के पिता सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की जांच की। भिवानी में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत कैंप लगाकर और घर घर जाकर किया जा रहा है जागरूक। कुपोषित बच्चों, एनीमिया की शिकार किशोरियों व गर्भवती महिलाओं के लिए 1 महीने तक चलेगा अभियान। पलवल में 12 सितंबर से 22 सितंबर तक राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली गोली दी जा रही है। पीएम मोदी समेत क्वाड देशों के प्रमुखों की मेजबानी करेंगे जो बाइडेन। 24 सितंबर को किया जाएगा समिट का आयोजन।